सो हेलो गाइस, वेलकम टू RKC सॉल्यूशन ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं वर्चुअल मशीन के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा कि रिसोर्स मैनेजर क्या है एज़्योर के अंदर, फिर इसके बाद मैंने कुछ आपको रिसोर्स मैनेजर के बेनिफिट्स के बारे में बताया कि रिसोर्स मैनेजमेंट जो रिसोर्स मैनेजर है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फिर रिसोर्स मैनेजर के काफ़ी सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्टर्स के ऊपर बात की कि रिसोर्स मैनेजर के अंदर कौन से मेन फैक्टर्स हैं। ओके, फिर हम लोगों ने लॉक्स के बारे में बात किया, लॉक्स क्या होते हैं, लॉक्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने ARM टेम्पलेट्स के बारे में सीखा कि ARM टेम्पलेट्स क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। फिर आज इस लेक्चर के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम सीखने वाले हैं वर्चुअल मशीन के बारे में। वर्चुअल मशीन क्या है? वर्चुअल मशीन को मैं पहले से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे प्लानिंग मैं बताऊंगा। वर्चुअल मशीन को कैसे एज्योर के अंदर प्लानिंग किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। बट उससे पहले हम सीखेंगे वर्चुअल मशीन। ओके, अगर हमें वर्चुअल मशीन क्लियर होगा तो हम प्लानिंग ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ओके, सबसे पहले मैं लेके चलूँगा, एक वेबसाइट है रेड हैट का। रेड हैट के वेबसाइट पे यहाँ पे वर्चुअल मशीन की डिफिनीशन दी गई है, साथ ही साथ बताया गया है वर्चुअल मशीन क्या है, कैसे वर्क करता है। ओके, मैं अभी आप अपने सिस्टम पे दिखाऊंगा कि जो मेरा मैक ओएस है इस पे मैं कैसे विंडोज़ को यूज़ करता हूँ। वो एक वर्चुअलाइजेशन के थ्रू मैं कर पाता हूँ। वर्चुअलाइजेशन क्या है, इसका क्या यूज़ है, ठीक है, ये भी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। वर्चुअल मशीन क्या होती हैं? वर्चुअल मशीन एक तरीके का आप समझ सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है जो कि आपको प्रोवाइड किया जाता है किसी भी टूल के थ्रू, किसी भी सर्विस के थ्रू। और एक वर्चुअल कंप्यूटर आपके सामने बन जाता है जैसा भी आप बनाना चाहें। ओके, जैसे कि मैं मैक के ऊपर लिनक्स को यूज़ करना चाहूँ, लिनक्स को यूज़ कर सकता हूँ वर्चुअलाइजेशन की मदद से। एंड यहाँ पे आपका ही सिस्टम जो है उसकी ही पार्ट्स को यूज़ करके एक वर्चुअल कंप्यूटर बनाया जाएगा जो वर्चुअल मशीन कहलाएगा। ओके, इसमें आपका CPU लगेगा, आपकी मेमोरी लगेगी, आपका नेटवर्क जो भी होगा वो नेटवर्क उसमें जाएगा, एंड आपका ही स्टोरेज लगेगा। ओके, सारी चीज़ें आपकी होंगी, मतलब फिजिकल जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपके रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेटा रहेगा वो वर्चुअल रहेगा, जो भी आप वर्चुअल मशीन में बनाओगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जो सॉफ्टवेयर होता है वो हाइपरवाइजर को यूज़ करता है। हाइपरवाइजर एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट हो पाती हैं। ओके, और यहाँ पे हाइपरवाइजर सच एज हम बोल सकते हैं कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन, जिसको बोल सकते हैं KVM। ओके, इसका इनेबल होना ज़रूरी है आपके मशीन के अंदर, तभी वर्चुअल मशीन्स आपकी क्रिएट हो पाएंगी। लेकिन एज्योर का कुछ फंडा अलग है। एज्योर में आप जैसे सिंपली क्लिक करोगे वहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं। मैं वो भी बताऊँगा कैसे होती हैं सारी चीज़ें। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, अब हाउ डू VMs वर्क, कैसे VMs वर्क करती हैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे VMs जो वर्क कर रही हैं वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जिसके थ्रू आप शेयर कर सकते हो सिस्टम्स को किसी भी वर्चुअल इन्वायरमेंट में। ओके, आप जैसे कि अब थोड़ा सा एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं UTM नाम का एक सॉफ्टवेयर है मैक के अंदर, इसकी मदद से आप कोई भी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास मैक OS है, इस पर मैं विंडोज़ को यूज़ कर सकता हूँ, विंडोज़ 11 मेरे पास है। यहाँ पे अभी UTM मैंने ओपन किया है अपना। अब इस UTM के ऊपर मैंने विंडोज़ को डाल रखा है। अब मैं अगर विंडोज़ पे कोई वर्क करना चाहता हूँ तो इस UTM की हेल्प की थ्रू हम वर्चुअल मशीन जो है हमारी बनी हुई उसको हम यूज़ कर पाएंगे। देखिए अभी यहाँ पे विंडोज़ 11 जो है वो ओपन हो गया है। ये किसकी मदद से हो पा रहा है? ये वर्चुअलाइजेशन की मदद से हो रहा है। ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इसकी वजह से मैं यहाँ पे मैक के अंदर विंडोज़ को यूज़ कर पा रहा हूँ। ओके, ये देखिए हमारा विंडोज़ 11 जो है वो आ चुका है। अब विंडोज़ 11 यहाँ पे आपको मिल जाता है। जो भी आपको विंडोज़ से रिलेटेड कोई भी टेस्टिंग करनी, कोई वर्क करना है तो आपको अलग से कोई विंडो का लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मैक के ऊपर
विंडोज़ को यूज़ करके ये सारे टास्क कर सकते हैं। वो बहुत ही ईजी है। ओके, सो ये होती है वर्चुअलाइजेशन की पावर। ओके, सो वर्चुअलाइजेशन जो है वो यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं। सो दोनों में हाइपरवाइजर जो है यूज़ होता है। सो एक होता है हाइपरवाइजर बेस्ड मेटल और एक होता है होस्टेड। ओके, सो ये होस्टेड वाला जो है इसको हम बोलते हैं जैसे कि इसको प्रोवाइड करता है जैसे कि वीएमवेयर वर्क स्टेशन। ओके, एंड जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं जैसे कि वर्चुअल बॉक्स है, उसकी मदद से आप इसको कर सकते हो। सो ये सारे जो हैं यूज़ होते हैं टाइप 2 में। एंड टाइप 1 में आप बोल सकते हो कि आपको केवीएम मिल जाता है, जो आपका ये बताता है 2027 के कर्नल के मॉडल के हिसाब से। ये यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता, बस यही बताया गया कि यहाँ पे जो हाइपरवाइज़र है वो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है एंड इसकी मदद से ये वर्क हो पाता है। ओके, सो यहाँ पे वर्चुअल मशीन को क्यों यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सो मैंने बता दिया आपको किस लिए वर्चुअल मशीन को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बात करें अगर एज्योर के अंदर, सो एज्योर के अंदर सिंपली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे अगर आप वर्चुअल मशीन को सिंपली सर्च करोगे तो इस तरीके से वर्चुअल मशीन आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो सिंपल आप यहाँ से देख सकते हैं क्रिएट अ वर्चुअल मशीन दैट रन लिनक्स और विंडोज़। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखा रखा है कि मैंने विंडोज़ 11 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो ऐसे ही यहाँ पे आप क्लाउड के थ्रू भी विंडोज़ को यूज़ कर सकते हो। सो मैं इसको सेट डाउन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अब यहाँ पे मेरे को क्रिएट ऑप्शन मिल रहा है। सो मैं जैसे ही क्रिएट पे जाता हूँ तो यहाँ मिलेगा पहला ऑप्शन क्रिएट अ वर्चुअल मशीन होस्टेड बाई एज्योर। ये एज्योर होस्ट कर रहा है वर्चुअल मशीन को। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके नई विंडो एक ओपन होने लगेगी। मैं वापस से क्लिक कर देता हूँ, आई थिंक ओपन नहीं हुआ। सो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ वर्चुअल मशीन प्लानिंग क्या है। देखिए अब आप लोगों को पता चल गया वर्चुअल मशीन क्या है। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट कर दें, साथ ही साथ आप नेट पे भी देख सकते हैं। अगर वहाँ से आपको पता चल जाए तो बहुत सही है, क्योंकि खुद से जब ट्राई करेंगे तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। ओके, सो अब प्लानिंग इसकी क्या होती है। देखिए प्लानिंग ये है कि स्टार्ट करते हैं अगर कोई नेटवर्क आप, ठीक है, तो आप उसमें वर्चुअल मशीन के थ्रू इसको आप बना सकते हैं वर्चुअली, ठीक है, एंड डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी लोकेशन, कोई भी लोकेशन पे, एंड कोई भी साइज आप दे सकते हैं, कोई भी प्राइसिंग मॉडल आप रख सकते हो, जो भी आपकी रखनी डिमांड है कि आपको इतने प्राइस में ही ये वर्क करना है, या ज़्यादा प्राइस है आपका, ज़्यादा बजट है तो ज़्यादा में भी आप कर सकते हो अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। आप स्टोरेज को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे टाइप्स के स्टोरेज मिल जाते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो, चाहे वो वर्चुअल मशीन में आप रेड हैट यूज़ करो या विंडोज़। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ क्रिएट वर्चुअल मशीन करने के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा होता है लिनक्स एंड विंडोज़। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। ये सो आई होप आपको पता चल गया होगा वीएम प्लानिंग्स क्या होता है। सो वीएम कैसे बनते हैं, कैसे इसके टाइप्स हैं कितने, वो सारी जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सो पहले पॉइंट पे जैसे कि लिखा है जर्नल पर्पस। सो जर्नल पर्पस जो है वो टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है जब आपके पास कम या हम कह सकते हैं मीडियम ट्रैफिक आ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे अपना जो भी सर्वर आप क्रिएट कर रहे हैं लिनक्स के ऊपर, या आप यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, सो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप। ओके, फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है सेकेंड टाइप जो है कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड। ओके, यहाँ पे साइज आपको दिख रहे होंगे। ओके, यहाँ पे पर्पस है। सो इसका जो पर्पस है वो मीडियम ट्रैफिक होता है वेब सर्वर के ऊपर, या एप्लीकेशंस आपको नेटवर्क के ऊपर बनानी है कोई, या बैच प्रोसेस करने हैं, या एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करनी है, आप यूज़ कर सकते हो कंप्यूट। ओके, फिर थर्ड आपको मिल जाता है मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। अब इसके अंदर इसको क्यों यूज़ किया जा रहा है क्लाउड के अंदर, सो ये रिलेशनल डेटाबेस सर्वर के लिए हम यूज़ करते हैं मीडियम, अगर आपके पास या लार्ज सर्वर आपको यूज़ करना है तो इसके लिए हम मेमोरी का यूज़ करते हैं। फिर आपको मिलता है स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड। इसके अंदर कोई भी आप वीएम को रन कर सकते हो डेटाबेस पर्पस के लिए, मतलब आपको सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ करना है। फिर जीपीयू किस लिए यूज़ किया जा रहा है, मॉडल ट्रेनिंग एंड यहाँ पे लर्निंग डीपली, कोई आप डीप लर्निंग कराना चाह रहे हैं किसी को, ये आप बोल सकते हो कि इस तरीके से
कोई स्कूल, ऑनलाइन स्कूल जिसको बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन कॉलेज चल रहा हो या कुछ भी आपका ऐसा चल रहा हो, तो आप यूज़ कर सकते हो जीपीयू को, ठीक है। सो हाई परफॉर्मेंस, सो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट ये सबसे फास्टर है, मोर पावरफुल है, सभी से सबसे पावरफुल है इनमें से जितने भी आपको मैंने बताए। और इनका वर्चुअल मशीन्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं, ठीक है। सो हाई परफॉर्मेंस होगा तो काफ़ी कॉस्टली तो बैठेगा आप अगर इसको सिलेक्ट करते हैं। सो ये इतने यहाँ पे आप लोगों को टाइप्स पता चल गए हैं जिनसे कि आप बहुत ही अच्छे से वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है। सो पूरा आपको प्रोसेस पता चलेगा। ओके, एंड यहाँ पे अब हम बात करें एक्सटेंशंस। सो एक्सटेंशंस भी आपको पता होने चाहिए, तो इसको हम देखेंगे जैसे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे एक्सटेंशंस जो पॉइंट होगा तब इसको हम देखेंगे। ओके, आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे। मैं वापस से दिखा देता हूँ यहाँ पे वर्चुअल मशीन के बाद क्रिएट वीएम। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आप देखते हैं सबसे पहले आपको बोला जाएगा प्रोजेक्ट की डिटेल्स को यहाँ पे फिल कीजिए। तो प्रोजेक्ट डिटेल्स कौन सी होंगी, पहले आपका सब्सक्रिप्शन होगा, फिर आपका रिसोर्स ग्रुप होगा। सो रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे अभी ऑलरेडी कोई बना नहीं है मेरे पास। सो अभी मैं क्या यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप बनाने जाऊँ, नहीं। सो यहाँ पे हमें खुद ऑप्शन दे रहा है क्रिएट आर न्यू, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो एक नया रिसोर्स ग्रुप। सो मैं जैसे कि RKC सॉल्यूशंस नाम का एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये डन हो गया। इसके बाद आपको सेकेंड यहाँ पे फिल करना है इंस्टेंस डिटेल्स। इंस्टेंस डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा वर्चुअल मशीन का नेम बताइए। सो वर्चुअल मशीन का नेम आप क्या रखना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम RK रख देता हूँ या RKC सॉल्यूशंस पूरा रख देता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप पूरा नेम रख सकते हैं। ओके, सो वर्चुअल मशीन आपकी जो नेम है वो कंप्लीट होने के बाद आपको मिलता है रीजन्स। अब रीजन्स क्या है मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। सो यहाँ से एक रीजन आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं रीजन यहाँ पे सेंट्रल इंडिया ले लेता हूँ। ये मेरे बहुत ही मतलब पास का सर्वर हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। फिर इसके बाद एबिलिटी ऑप्शंस में आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे एबिलिटी जोन ले लीजिए। एबिलिटी जोन में आप कौन सा जोन लेना चाह रहे हैं, तो मैं जैसे फर्स्ट ले लेता हूँ। मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको दिखा रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट ले रहा हूँ। ओके, ये भी मैं बता चुका हूँ एबिलिटी जोन्स क्या होते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी टाइप्स के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, या बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड रहने दीजिए। यहाँ पे इमेज पे आइए। ओके, इमेज, अब यहाँ पे आप जैसे ही आते हो यहाँ पे आपको मिलेगा सी ऑल इमेज, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको इमेज मिल जाएंगे और ये आप देखिए। ओके, यहाँ पे टोटल कितना है नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितने टाइप्स के वीएम आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो हर एक तरीके का यहाँ पे वीएम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च भी आप कर सकते हो और यहाँ से आप यूज़ भी कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो काली लिनक्स है, विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 7 है, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स है। ओके, सर्वर आपको मिल रहा है, CentOS मिल रहा है। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे अभी विंडोज़ 10 सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे विंडोज़ 10 को मैं यहाँ पे प्रो वर्जन जनरेशन 2 ले लेता हूँ। ओके, इसको सिलेक्ट किया। सो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा इसको, सो इसकी प्राइसिंग जो है वो यहाँ पे शो कर जाएगा। सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो इमेज हमारी विंडोज़ 10 प्रो वर्जन जनरेशन 2 की सिलेक्ट हो गई। ओके, जेन 2 जो भी है। और यहाँ पर इसके बाद 64 हमारा आर्किटेक्चर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे साइज जो है वो साइज आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 GB आ रहा है, बहुत ही कम कॉस्टिंग की दिखा रहा है। 1 मंथ का इतना प्राइस पड़ेगा, मतलब एक महीने का हमारा 600 रुपये, हम समझ लीजिए 600 रुपये देंगे, एक महीने तक वर्चुअल मशीन को हम अच्छे से यूज़ करेंगे। ओके, बहुत ही सही है, 600 रुपये में आपको एक महीने के लिए वर्चुअल मशीन मिल रही है। आप अगर विंडोज़ के लिए एक नया लैपटॉप लेने जाएंगे तो 600 रुपये का नहीं मिल जाएगा, लेकिन अगर एक वर्चुअल मशीन आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हो। ओके, आप जैसे एक नया लैपटॉप लेके आओगे वो काम करोगे, वैसे ही आप इस पर वर्चुअल मशीन से भी कर सकते हो। सो यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर का बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं नेम देना चाहूँ RKC दे सकता हूँ। ओके, RKC देने के बाद यहाँ पे पासवर्ड देना चाहूँ तो पासवर्ड कोई दे सकता हूँ अपना। ओके, सो मैं पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ अपना जो भी रहेगा। ओके, सो पासवर्ड आपका सेम होना चाहिए।
सो ये आप देख सकते हैं पासवर्ड हमारा सेम है दोनों का, और यहाँ पे एक यूज़र नेम हो गया। अब ये आपको याद रखना है, जब इसको आप कनेक्ट करोगे तो आपसे ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आपका पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे इनबाउंड पोर्ट्स आप अलाउ करना चाहें जो भी, वो यहाँ से आप क्लिक करके अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि HTTP, HTTPS, SSH, ये सारे पोर्ट्स हैं, यहाँ पे अलाउ करना चाहें अलाउ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर लाइसेंस पे क्लिक कर दीजिए। सो आपकी विंडोज़ 10 या 11 हो उस पर ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन मिलेगा डिस्क। डिस्क पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्क की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसे आप लोग डिस्क होती हैं, वो डिस्क कैसे आप सिलेक्ट करते हो, जैसे विंडोज़ को इंस्टॉल करने के टाइम, वैसे ही यहाँ पे आपको डिस्क का ऑप्शन मिल रहा है। ओके, सो डिस्क को इनक्रिप्ट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, इस पर क्लिक करोगे तो सारी डिस्क जो है वो इनक्रिप्शन फॉर्मेट में रहेंगी। फिर आपको मिल जाता है OS डिस्क टाइप, कौन सा रखना चाह रहे हैं, प्रीमियम SSD, ओके, हार्ड डिस्क रखना चाह रहे हैं, ये देखिए HDD या स्टैंडर्ड। सो प्रीमियम SSD काफ़ी फास्ट होती है तो मैं फास्ट रखूँगा। ओके, सो ये हार्ड डिस्क वाला पार्ट है जो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको सीखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे डिलीट विथ VMs, आप डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, यस। ओके, की मैनेजमेंट, यहाँ पे आप की सेलेक्ट करना चाहें कोई की, उसके कौन सा फॉर्मेट रहेगा, सो वो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो हम प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट जो भी है इसका, वो बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने देंगे। ओके, फिर यहाँ पे अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, कोई अटैच करना चाहते हैं न्यू डिस्क, ओके, तो यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू डिस्क जितनी भी GB की चाहें वहाँ से आप इसको बना के क्रिएट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक 1 GB की सिलेक्ट कर ली। इसके बाद मैं अगर नेक्स्ट करता हूँ तो हमें नेटवर्किंग का ऑप्शन मिल जाता है। नेटवर्किंग के अंदर यहाँ पे जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसकी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं सारी सेटिंग्स को। सो यहाँ पे NIC जो होता है उसकी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। इसमें आप सिक्योरिटी ग्रुप्स को प्लेस कर सकते हो जैसे आप चाहो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क आपका बन जाएगा, जो भी आपका VM नेम होगा उस नेम से। सो आप नया चाहें तो नया भी बना सकते हैं। फिर इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक सबनेट आपको मिल जाएगा, पब्लिक IP मिल जाएगा एक बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे आप सिक्योरिटी कैसी रखना चाह रहे हो, बेसिक स्टैंडर्ड जैसी आप रखना चाह रहे हैं वैसी आप रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एडवांस कर देता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप जो होगा एडवांस पे चला जाएगा, एडवांस सिक्योरिटी हमें मिल जाएगी। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग्स देख सकते हैं, लोड बैलेंसिंग की भी मिल जाती है, तो यहाँ से आप लोड बैलेंसिंग को यूज़ कर सकते हैं। वो हम आपको आगे बताएंगे जब कोर्स, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेगा कोर्स तो आपको पता चलता रहेगा। सो नेक्स्ट करेंगे, VM आपको ऐसे बनाना आ जाएगा कि आप आँख मीच कर VMs बनाना जान जाएंगे, इतना मैं VMs आपको बनवाने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं VM को। सो मैनेजमेंट ऑप्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। आइडेंटिटी यहाँ पे मिल रहा है, AD मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी। ऑटो सेट डाउन लगा सकते हैं, गेस्ट लगा सकते हैं, अपडेट्स, तो ये आगे पता चलेंगे सारे पॉइंट्स। ओके, मॉनिटर ये भी मैं आगे बताऊँगा। सो यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दीजिए। एडवांस, ओके, एडवांस के अंदर आपको मिलता है एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन जो ऑप्शन है यहाँ पे, ओके, सो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट एन एक्सटेंशन, इस पर क्लिक किया मैंने। अब एक्सटेंशंस क्या हैं, अब इसको हम सीखते हैं। देखिए एक्सटेंशंस यहाँ पे स्मॉल एप्लीकेशंस होते हैं जो आपको प्रोवाइड करता है एज्योर, जिसमें कि आप कोई भी काम करना चाहें वो ऑटोमेटिकली आप ये एक्सटेंशन आपकी हेल्प करेगा वो काम को ऑटोमेटिक करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेशंस के लिए। ओके, कोई आपको कस्टम स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ करनी है, सो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ से कर सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पे ऑप्शन ऐसे मिलते रहेंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई ग्राफिक कार्ड, ओके, यहाँ पे ड्राइवर मिल रहा है GPU का, आप VM के अंदर नहीं यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो कि कंपनी का मिल रहा है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सटेंशन है ये आपका VM एक्सटेंशन जो है बहुत ही फास्ट कर देता है। अगर आप CLI पे यूज़ कर रहे हो तो CLI पे भी आपको मिल जाता है एक्सटेंशन। सो इस तरीके से ये काफ़ी फास्ट कर देता है अपने काम को। अगर हमको काम करना है तो बहुत ही ईजिली और फास्ट काम अपना हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है, आई होप आपको पता चल गया होगा। ओके,
सो यहाँ पे एक्सटेंशन जैसे ही मैं कोई सिलेक्ट करना चाहूँ, सिलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि सपोज़ कीजिए मैं ग्राफिक कार्ड वाला, कहाँ गया, ये रहा। सो मैं ग्राफिक कार्ड वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, सो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे इसके बाद ओके, सो यहाँ पे आ चुका है। देखिए ग्राफिक कार्ड वाला मेरा जो एक्सटेंशन है, और ये बोल रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, कुछ एक्सटेंशन सपोर्ट कर जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे रेड आ रहा है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे टैग लगाना चाहें टैग लगा सकते हैं। एंड क्रिएट करने के लिए आपको रिव्यू क्रिएट पे क्लिक कर देना है। सो रिव्यू करेगा, फिर क्रिएट करके आपको बोल देगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे इसने बोल दिया है कि भाई आप क्रिएट कर लीजिए, तो वेरीफाइड कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे अब क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सो हमारा वर्चुअल मशीन कुछ टाइम के अंदर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए डिप्लॉयमेंट प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कुछ टाइम के अंदर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा और हमारा वर्चुअल मशीन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो बहुत ही सिंपल है, इसको कैसे वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया जाता है आप बहुत ही ईजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो में जैसे कि हम लोगों ने जाना वर्चुअल मशीन क्या है, वर्चुअल मशीन प्लानिंग क्या होती है, फिर हमने जाने वर्चुअल मशीन के कितने सारे टाइप से होते हैं, फिर इसके बाद हमने जाना वर्चुअल मशीन एक्सटेंशन क्या होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे स्टोरेज सर्विसेज के बारे में। सो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको जैसे कि बताया वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट होती है, एक्सटेंशन कैसे लगाए जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा वर्चुअल मशीन जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसके बाद यहाँ से आप इसको कनेक्ट करना चाहें तो RDP के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे SSH मिल जाता है। जैसे कि मैंने RDP का पोर्ट ओपन किया था तो मैं RDP से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे अगर H हम यूज़ करना चाहें SSH के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है वेस्टर्न, इसका हम यूज़ करना आपको बताएंगे आगे। सो जैसे हम RDP पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपको पब्लिक IP मिल जाएगा, पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड मिलेगा। सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड में अपने जाइए। सो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आगे आपको ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। सो देखते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।